हो सकता है बहुत सारे लोगों को मैं डिसअपॉइंट करूं विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज द ट्रुथ इज द रिजेक्शन रेट इन ऑस्ट्रेलिया फॉर फैब इनटेक इज एट इट्स पीक। बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस जो हैं वो फैब इनटेक के लिए आ रही है अक्रॉस द यूनिवर्सिटीज़। कोई लेवल 1 को नहीं बख्शा जा रहा, कोई लेवल 2 का, कोई भी। वीज़ाज भी आए हैं बट रिजेक्शंस जो हैं वो ज़्यादा है। कॉलेजेस की मैं अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़ की। और उसके बाद एक आर्टिकल भी आया है वहाँ पे, दी ऑस्ट्रेलियन एज करके न्यूज़पेपर है, 10 फरवरी का आर्टिकल है, जिसमें द टाइटल ऑफ द आर्टिकल इज, आप देखोगे, माइग्रेशन प्लमेट्स एज स्टूडेंट वीज़ाज डिनाइड। यानी कि मिसिंग लिंक है कहाँ पे? अगर आपको माइग्रेशन लेवल डाउन करना है, आपको स्टूडेंट वीज़ा की जो एप्लीकेशंस है उनको डाउन करना है, यू इंक्रीज द रिक्वायरमेंट। मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता जिनकी फाइलें लगी है, बट मेरी एक एडवाइस है, प्लीज कोई और एक ऑप्शन की ऑफर लेटर मंगवा के रखो या मंगवा लो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में किसी को समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रोफाइल को वीज़ा मिलेगा और किसको वीज़ा नहीं मिलेगा। हाँ जी फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज आपसे मैं एक बड़ी शॉकिंग अपडेट शेयर करने वाला हूँ। शॉकिंग इसलिए बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इज, आई थिंक एंड आई बिलीव इट इज अनरीजनेबल। और ये अपडेट है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है बहुत सारे लोगों को मैं डिसअपॉइंट करूं विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज द ट्रुथ इज द रिजेक्शन रेट इन ऑस्ट्रेलिया फॉर फैब इनटेक इज एट इट्स पीक। बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस जो हैं वो फैब इनटेक के लिए आ रही है अक्रॉस द यूनिवर्सिटीज़। कोई लेवल 1 को नहीं बख्शा जा रहा, कोई लेवल 2 का, कोई भी। वीज़ाज भी आए हैं बट रिजेक्शंस जो हैं वो ज़्यादा है। कॉलेजेस की मैं अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़ की। और उसके बाद एक आर्टिकल भी आया है वहाँ पे, दी ऑस्ट्रेलियन एज करके न्यूज़पेपर है, 10 फरवरी का आर्टिकल है, जिसमें द टाइटल ऑफ द आर्टिकल इज, आप देखोगे, माइग्रेशन प्लमेट्स एज स्टूडेंट वीज़ाज डिनाइड। Australia is on track for steep fall in net migration after federal officials turned away thousands of overseas students who applied to start courses this month. यानी कि thousands की, हजारों की तादाद में स्टूडेंट वीज़ाज डिनाई हुए हैं जिन्होंने फरवरी इनटेक में आग जाके वहाँ पे क्लासेस शुरू करनी थी। मेरे भी रिफ्यूजल्स आए हैं आज। I would not name the university, it was level 1. I would not name the student of course, नहीं करूँगा। और जैसे हम अक्रॉस दी कंसल्टेंसीज, हमारा एक एजेंट्स का ऑल अक्रॉस इंडिया ग्रुप बना हुआ, और उसमें भी एक कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट है, डिसअपॉइंटमेंट है कि क्यों ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें एक मैं आपको आर्टिकल का इसका मैं लिंक लगाऊंगा साथ में, जो हमारे एरी के प्रेसिडेंट हैं, सो उन्होंने वहाँ पे इंटरव्यू दी है ऑस्ट्रेलिया में, इसी न्यूज़पेपर को। उसमें वो लिखते हैं कि ओवर लास्ट फ्यू मंथ्स वी हैव सीन सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑफ रिफ्यूजल्स अक्रॉस साउथ एशिया एंड ऑल दिस व्हाइल देयर इज नॉट येट बीन एनी चेंजेस इन वीजा रेगुलेशंस. Universities and agents have been following the guidelines that it was in 2023, and while we wondered on reason, we were often blamed for quality of students or there being fraud in caseloads. We agents and universities often wondered where is the missing link. यानी कि मिसिंग लिंक है कहाँ पे? अगर आपको माइग्रेशन लेवल डाउन करना है, आपको स्टूडेंट वीज़ा की जो एप्लीकेशंस है उनको डाउन करना है, यू इंक्रीज द रिक्वायरमेंट। आप लिखो जी, मेरे को +2 में 80% से नीचे वाला बच्चा ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो 80% से नीचे वाला वैसे ही अप्लाई नहीं करेगा, और जो करेगा 80% से ऊपर वाला, उसको आप वीज़ा दो। आप आइल्स की रिक्वायरमेंट 6.5 अक्रॉस द लेवल्स कर दो, विच इज एक्सेप्टेबल। बट ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब एक केस हुआ जिसमें एक ही घर से 2 लड़कियों ने अप्लाई किया, एक को वीजा मिल गया, एक को नहीं मिला। व्हेन दे अप्रोच दी एम्बेसी ऑफिशियल, हाई कमीशन, उनके पास जवाब नहीं है, बस जो ऊपर से ऑर्डर आया कि ये करना है, ये कर दो। बट दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट गाइज, रियली रियली अनफॉर्चुनेट। मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता जिनकी फाइलें लगी है, बट मेरी एक एडवाइस है, प्लीज कोई और एक ऑप्शन की ऑफर लेटर मंगवा के रखो या मंगवा लो,
क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में किसी को समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रोफाइल को वीज़ा मिलेगा और किसको वीज़ा नहीं मिलेगा। एंड दिस इज़ रियली रियली वेरी अनफॉर्चुनेट, बिकॉज अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी भी एजेंट को ब्लेम करती है, जी आपका स्टूडेंट ठीक नहीं है, आपकी प्रोफाइल्स ठीक नहीं है, आप किस रीजन से रिक्रूट करते हो, और उसके बाद स्टूडेंट भी अगर रिफ्यूज़ हो जाए वो भी एजेंट को ब्लेम करता है कि जी आपको फाइल नहीं लगानी आती। और इससे होगा क्या, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो एप्लीकेशंस हैं, बहुत जो स्टूडेंट्स हैं वो रेफरल बेसिस पे मेनली आते हैं। ऐड करके ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट मुझे नहीं लगता कोई आता है। वो आते हैं जिनके वीज़े लगे, वो आगे रेफरेंस देते हैं क्योंकि इसके पास जाओ। और इससे आप अंडरस्टैंड करो कि रेफरल बेस हमारा कितना खराब होगा। अब मान लो कोई रेफरेंस से मेरे पास आया, अब जैसे एक केस है, वो बड़ी दूर से हमारे पास आया जो रिजेक्ट हुआ है, तो क्या अब वो स्टूडेंट हमें कोई रेफरेंस देगा या खुद अपनी दोबारा लगाएगा? आई एम नॉट श्योर, क्योंकि वो जो एक ट्रस्ट लेके हमारे पास आया था, अब इसमें उस यूनिवर्सिटी में जहां जीटीई में क्लियर होने में, सारा कुछ करने में तकरीबन 2.5 से 3 महीने लग जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स पूरे, प्रोफाइल बहुत अच्छी, इनकम 20 लाख से ज्यादा, फंड्स 50 लाख के, बच्चा इंजीनियरिंग के लिए जा रहा है, रिफ्यूज क्यों? फेल टू अंडरस्टैंड। सो वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है, या मैं आपसे जो शेयर कर रहा हूँ। बट मेरी आपसे एडवाइस है कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में फैब एंड टेक के लिए फाइल लगाई हुई है, डिसीजन नहीं आया, भगवान करे आपका डिसीजन आए, पॉजिटिव आए, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड, just apply for any other destination. You can apply for Canada, you can apply for Germany, you can apply for UK. So please do it, because things are not very good. So this is what I wanted to share with you. ये मैं आपसे लगाऊंगा लिंक इसको आप जरूर देखिएगा, बिकॉज इसमें सारी चीजें उन्होंने, और the unfortunate part is that the MP क्लियर ओ'नील, जो कि मेरे ख्याल आप इमिग्रेशन देख रही है, she writes on her Twitter, our plan is to get migration back to sustainable levels and it is working. This is led by the changes that we are reducing exploitation and rotting in higher education. ठीक है, आपने exploitation को या rotting को खत्म करना है, बट आप genuine profiles को क्यों रिफ्यूज कर रहे हो? Why are you making Australia as a least attracted destination? क्योंकि एक बार लोगों में ये आ गया कि ऑस्ट्रेलिया में वीजा नहीं लग रहे, तो फिर अगले 2 साल भी बच्चा कोई अप्लाई नहीं करेगा। पता नहीं इनकी क्या स्ट्रेटजी है। वेल, हम इस पे कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज देयर प्रोरोगेटिव टू गिव वीजा, किसी को देना किसी को नहीं देना। बट आई थिंक दे हैव बीन अनफेयर टू द जेन्युइन स्टूडेंट्स, जिन्होंने इतनी एफर्ट के बाद अपना पैसा, अपना टाइम, अपनी एनर्जी सारा कुछ लगा के दे अप्लाइड, और एंड रिजल्ट इज अनफॉर्चुनेटली refusal. This is really really disappointing. I hope आपको इससे मेरे हिसाब से you should look for as a alternate. लगी हुई फाइन, भगवान करे वीजा आ जाए, but just look for the destination also. Thank you so much.